साथियों नमस्कार। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य का जो कन्या राशि में गोचर हो रहा है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, उसके बारे में सटीक विश्लेषण करने जा रहा हूं। जो सूर्य आपके 11वें भाव में विराजमान हो चुके हैं, दशम के स्वामी हैं, साथ में बुद्ध भी बैठे हैं और बुद्ध आदित्य योग यहाँ पे स्थापित हो चुका है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे ही आप इसका विश्लेषण समझ सकते हैं। तो सूर्य का गोचर कन्या राशि में, आइए एक एक करके सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसे आपको पता है कि सूर्य आत्मा के कारक है, भगवान विष्णु के कारक हैं, सरकारी काम काजों के कारक हैं, सरकारी जॉब के कारक हैं, ठीक है, मंदिर के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, पिता के कारक हैं, और इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स के कारक हैं, मेडिसिन के दवा के कारक हैं। और इसके अलावा जो सूर्य हैं वो आपकी विल पावर, आपके स्वाभिमान, आपकी ईगो, इन सभी चीजों के कारक हैं। आपके मुखमंडल के कारक हैं, आपके ब्रेन के कारक हैं। तो ये सभी चीजों के जो सूर्य वो कारक माने जाते हैं। और सूर्य के बिना आत्मा में प्रकाश नहीं हो सकता, और बिना आत्मा के प्रकाश के जो हमारा ये जीवन को बिल्कुल सही मार्ग नहीं मिल सकता। जब तक कुंडली में सूर्य पॉजिटिव नहीं होंगे आपको मार्गदर्शन नहीं हो सकता। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पॉजिटिव है तो आपका जीवन सफल ही सफल है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, दशम के स्वामी हैं, ठीक है, और दशम के स्वामी होते हुए केंद्र के स्वामी हो गए, और इनके मित्र भी हैं और 11वें भाव में स्थापित हो चुके हैं। सबसे पहले 11वें भाव में जो ग्रह जो भी बैठता है वो बहुत ही अच्छे फल देता है, जिंदगी में प्रॉफिट एंड गेन्स को बढ़ा देता है। अब दशम का स्वामी 11वें में चल जा चुका है, मतलब आपके जॉब एंड प्रोफेशन का स्वामी, आपकी तरक्की का स्वामी आपके 11वें भाव में जा चुका है। जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिलने के चांसेस बन चुके हैं। अब अगर आपका प्रमोशन रुकी हुई थी वो भी होगी, यहाँ पे चांसेस बन चुके हैं। आपकी इंक्रीमेंट होने वाली थी, लगने वाली थी, आपकी पे बढ़ने वाली थी, उसके भी चांसेस बन चुके हैं। आप स्किप करके किसी दूसरी कंपनी में, अदर कंपनी में जाना चाहते थे, मतलब अपनी मर्जी से जाना चाहते थे, वो भी यहाँ पे आपके चांसेस बन चुके हैं। वो आपको उससे दूसरी कंपनी में इससे बड़ा ओहदा मिलने के चांसेस बन चुके हैं। ट्रांसफर के भी चांसेस यहाँ पे बन चुके हैं। ट्रांसफर हो सकती है आपकी मर्जी से। अगर आपने अपनी ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था तो ट्रांसफर हो सकती है। अगर आपने अप्लाई नहीं भी किया था तो आपकी मर्जी के बिना भी ट्रांसफर के यहाँ योग बन चुके हैं, ठीक है। आपको हर फील्ड में दशम के जो भी कार्य तत्व हैं, आपका समाज में, अपने एरिया में, अपने जिस एरिया में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप जॉब करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन, उसमें आपको मान सम्मान मिलने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बन चुके हैं। सामाजिक मान सम्मान और सरकारी मान सम्मान। अगर आप सरकार से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो सरकारी सेक्टर है, सरकार से जुड़े होने पर आपको वहां पे पॉजिटिव जो है तरक्की के चांसेस, धन लाभ के चांसेस और ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे काफी बढ़ चुके हैं, और ये मिलने के यहाँ पे आसार हैं। आपका अपने जो है बस अब बुद्ध के साथ बुद्ध आदित्य योग बन चुका है, और बुद्ध आपके अपने अष्टम के स्वामी है, और बुद्ध आपके 11वें भाव के स्वामी है, और बुद्ध 11वें भाव में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। जहां भी आप जाएंगे आपका मान सम्मान एक अलग तरह से होगा। फर्स्ट चेयर आपको मिलेगी और आपका रुतबा इस वक्त काफी बढ़ा हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होने वाला है, बड़े भाई बहनों से प्रेम ज्यादा बढ़ने वाला है, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से आपका जो अटैचमेंट है वो ज्यादा बढ़ने वाली है। नए मित्र मिलेंगे, पुराने मित्रों से प्रेम होगा, लाभ होगा, और उनकी वजह से भी आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होने की संभावना यहाँ पे बन चुकी है। और इसके अलावा सूर्य जो है आपके दशम के जो कारक होते होते आपको यहाँ पे और क्या मिलेगा, आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं उस प्रोफेशन में आपका अपने माहौल में, जिस माहौल में आप काम करते हैं उसमें आपका रुतबा काफी ही अच्छा होगा। एक काम आप यहाँ पे ख्याल रखिएगा, आप अपने बॉसेस से मत उलझिएगा, क्योंकि एक तो
सूर्य और शनि का आपस में सम सप्तक योग बन रहा है। शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ रही है। और 8वें भाव का, अष्टम भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है। आप अपने बॉसेस से मत उलझिएगा, जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं उनके सीनियर से मत उलझिएगा, ठीक है। और अपने किसी सबॉर्डिनेट की अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बेइज्जती मत कीजिएगा किसी भी फील्ड में अगर आप होंगे, क्योंकि शनि देख रहे हैं सूर्य को और अष्टम का स्वामी बुध साथ में बैठा हुआ है। जैसे जैसे सफाई कर्मचारी हो गए, कोई गरीब हो गया, कोई स्वीपर हो गया, कोई 4th क्लास के जो बंदे काम करते हैं, बड़े तो सब हैं लेकिन जो जो 4th क्लास के काम करते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपके ऑफिस में आपके नीचे काम करते हैं, उन सभी से उलझिएगा मत, उनसे प्यार से काम लीजिएगा और बॉस से मत उलझिएगा। नहीं तो शनि यहाँ पे दृष्टि जो ला रहे हैं और अक्षम के स्वामी बुध दिक्कत कर सकते हैं। दिक्कत क्या हो सकती है? आपकी या तो बिन चाहे ट्रांसफर कर देंगे या आपकी बिन चाहे नौकरी पर भी कोई ना कोई आंच आ सकती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन होगा, 100% होगा। जॉब लगेगी नहीं लगी तो 100% लगेगी। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अपना पे बढ़ना, नौकरी बदल के किसी और बड़ी कंपनी में जाना, ये सभी कुछ यहाँ पे तय हो चुका है, होगा ही होगा। इसके अलावा जो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, उससे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सूर्य ग्रहण चाहे विदेश में लग रहा है लेकिन उसका असर हिंदुस्तान पर, भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसी सूर्य सौर मंडल में रहते हैं। और इसके बाद 27 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी है। बिन चाहे मोती मिलेंगे, ठीक है। बिन चाहे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जॉब एंड प्रोफेशन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपको प्रॉफिट एंड गेन्स में, अकेले धन का प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं, जिंदगी के हर फील्ड में आपको प्रॉफिट एंड गेन्स और कार्य क्षेत्र और प्रोफेशन में आपको प्रॉफिट गेन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। भाग्य यहाँ पे आपका संपूर्ण साथ देगा, क्योंकि सूर्य अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे और बिन चाहे आपको लक का साथ मिलते हुए, बिना एफर्ट किए वो सब कुछ ही आपको देने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक काम का ख्याल रखिएगा, सूर्य शनि की दृष्टि आपस में बन रही है। पिता पुत्र का थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। अगर आप पिता पुत्र एक ही घर में रहते हैं तो 1 महीना थोड़ा सा आराम से निकालिएगा, एक दूसरे से बहसबाजी मत कीजिएगा। अगर आप दूर दूर रहते हैं तो फिर क्लैश होने की संभावना बहुत ही कम है। पास रहते हुए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो था सूर्य का कन्या राशि में गोचर का फल। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।